एक दिन भगवान ने साड़ी पकड़ ली। मैया भगवान ने एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। एक दिन मैया दही मंथन कर रही थी, भगवान जाग गए। मैया मैया दूध पिला दे। मैया बोली कि लाला तेरे लिए मक्खन निकाल रही हूं। ना 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 ना, दूध दूध पीना। अब भगवान मचल गए, नहीं मैया दूध पीना। मैया बोली नहीं नहीं मक्खन खाओ, ताजा ताजा। नहीं नहीं दूध, बैठ यहां मैया। अब मैया खड़ी है और मछानी लेके मथ रही थी दूध दही को। मछानी पकड़ ली भगवान ने, छोटे छोटे हाथ मछानी पकड़ ली। अब मैया मछानी चलाएगी तो उंगलियां मुड़ जाएंगी। मैया ने वहीं रोक दी मछानी, दही मंथन, और बैठ गई। लाला तू कितना जिद्दी है ना, तेरे लिए ताजा मक्खन निकाल रही हूं। मैया मुझको मक्खन ना चाहिए, मक्खन में स्वाद नहीं है, फिर दूध पीना। अब मैया बैठ गई, पयोधर निकाले, भगवान ने दूध पीना स्टार्ट कर दिया। और जब दूध पी रहे हैं तो दूध पीते समय मैया, छोटे छोटे बच्चे दूध पिएंगे माँ का, और कहीं माँ के कान का झुमका पकड़ के खींचेंगे, कहीं माँ की नाक की लौंग पकड़ के खींचेंगे, कहीं बिंदिया निकाल के। भगवान ने मैया यशोदा के माथे की बिंदिया निकाली और अपने माथे में लगा ली और दूध पीते जा रहे हैं। फिर थोड़ी देर में मुंह खोल के ही करके हंसे, फिर माँ का स्तन पकड़ के और फिर पीने लग जाएं। ऐसी लीला कर ही रहे थे कि ब्रह्मा जी, इंद्र, शिव, वहां सब देवी देवता मैया के भाग्य की सराहना कर रहे। मैया जो सबका पालनहार है उसका पालन आज तू कर रही है, जो सबका पेट भरने वाला है आज उसकी भूख तू मिटा रही है। मैया तेरे भाग्य की सराहना कौन कर सकता है। ब्रह्मा भगवान को तृप्त नहीं कर सकते, लेकिन मैया यशोदा तृप्त कर रही है। ये मैया के भाग्य की सराहना है। धन्य है मैया का भाग्य। यशोदा मैया के भाग्य जैसा कौन मैया भाग्य लेके आई होगी। अरे केवल सुनो, भगवान की मैया तो कौशल्या भी बनी, पर कौशल्या मैया को इतना सुख नहीं मिला राम से जितना सुख यशोदा मैया को भगवान कृष्ण से मिला, क्योंकि ये चंचल है। वो बच्चा जितना चंचल हो उतना सुख देता है। आजकल मैया लोग परेशान, मैया महाराज जी हमारा बच्चा बहुत उधम करता है। अरे बच्चों का स्वभाव ही उधम करना है, मस्ती करना, शैतानी करना, शरारत करना है बच्चों का स्वभाव है। बच्चे नहीं करेंगे कौन करेगा, इसलिए बच्चों को उधम करने दिया करो। मैया यशोदा दूध पिला रही हैं और लाला का दर्शन करते जा रही हैं। तभी चूल्हे पे दूध पकाने के लिए मैया ने रखा था कि दूध उफन गया। अच्छा दूध क्या, मैया 100 गैया लगाती, 100 गैया लगाती और 100 गैया का दूध 20 गैया को पिलाती। फिर 20 गैया को लगाती तो 20 गैया का दूध 10 गैया को पिलाती। 10 गैया का दूध निकालती तो 10 गैया का दूध 2 गैया को पिलाती, और 2 गैया का दूध निकाल के 1 गैया को पिला देती, और उसका दूध निकाल के फिर लाला के लिए रखती। ऐसी सेवा करती मैया, भगवान को ऐसे दूध पिलाती कि गाय का दूध पिएगा तो ऐसे पिएगा। चूल्हे पे पका रही थी दूध, तभी दूध ने देखा, चूल्हे पे चढ़े दूध ने देखा कि मैया ने तो अपना दूध पिला दिया। तो उस दूध ने कहा कि मेरा जीवन बेकार, अब मैया का दूध पी के पेट भर जाएगा कन्हैया का, तो मुझे कौन पूछेगा। तो अब आग में कूद कूद के मानो वो दूध अपनी आहुति दे रहा। अब जीना क्या, काम तो आए नहीं हम भगवान के, इसलिए मानव दूध आत्महत्या कर रहा है कि मैं कूद जाऊं, कि मैं कृष्ण के काम तो आया नहीं, तो अब जीऊं किसके लिए। तो मैया लाला को उतार के दूध उतारने गई। जब उफनने लगा, लाला को उतारा, दूध उतारने गई। भगवान ने देखा कि मैया आज तेने छोरा को छोड़ दिया, पूत छोड़ दिया और दूध के चक्कर में भाग गई। अब मैया, भगवान को लगा कि मैया की आसक्ति ज्यादा मटका मटकी में ज्यादा है, दूध दही में ज्यादा मैया का प्यार है। तो भगवान ने डंडा लिया और जितनी मटकियां थी घर में सारी चट 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 तोड़ दी। बड़े बड़े मटका थे, मरका थे, घड़ा थे, सब तोड़ दिया।
अब मैया ने सुना कि धम 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 की आवाज आ रही है। मैया को लगा क्या हो गया, और दूध उतार के जैसी बाहर आई तो पूरे आंगन में दूध दही बिखरा पड़ा। बड़े बड़े मटका, आप लोगों ने मरका देखे हैं? बड़े बड़े काले कलर के मटके, बड़े बड़े। हमने देखो, हम लोगों की आखिरी पीढ़ी, हम लोगों ने मथानी से दही मंथन करते देखा है अपने गांव की चाचियों को, बुआओं को, माँ को। हमारे यहाँ भी खूब दूध दही होता था, गाय थी, भैंस थी, और बढ़िया मटके थे काले कलर के, बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े मटका, मतलब ऐसे मटके थे कि हम समा जाएं। हम उस समय छोटे थे तो हम लोगों के लिए तो बड़े थे वो मटके, हम लोग घुस जाएं, इतना बड़ा मटका। उसमें खूब इतना 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 मक्खन होता था घर में। तो दही मथानी, लकड़ी की मथानी होती थी, नीचे फूल बना होता था, उसमें रस्सी बांध के मैया लोग ऐसे ऐसे चलाती थी। आप लोग चला, अब मथानी का जमाना है कि गया है? अब किसका जमाना आ गया? मशीन का जमाना। लेकिन मशीन वाला दही का मंथन सही होता है क्या? उसमें गलत है? बताओ। है? नहीं, उसका एक सिद्धांत समझो। जो मशीन वाली मथानी होती है ना, जो दही मथने वाली, वो एक तरफ घूमती रहती है यूं, लेकिन जो हाथ वाली मथानी है दोनों तरफ घूम, यूं फिर यूं, यूं यूं, लेफ्ट राइट दोनों तरफ। तो उस समय दोनों तरफ दही थोड़ी देर के लिए यूं उल्टा घूमता है, फिर सीधे घूम जाता है, वो कंफ्यूज हो जाता है, यूं कि यूं, यूं कि यूं। तो वो सिस्टम से जो दही से मक्खन निकलता था, वो मक्खन ज्यादा हेल्दी था। धीरे धीरे मथानी यूं चल रही, आराम से वो पूरा सार निकलता। अब एक राउंड में एक तरफ घुमा दिया, तो इससे बहुत गहरी भाषा में यदि आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये मक्खन और मथानी वाला नेचुरल मक्खन में बहुत अंतर होता है। इस अंतर को आपको मैं समझाने में असमर्थ हूं, पर समझा इतना ही पाऊंगा कि दोनों में अंतर है। अब अंतर क्या है, ये वैज्ञानिक भाषा है, वो भाषा को समझाने के लिए मेरे पास शब्दावली नहीं है, लेकिन अंतर है, इतना समझो, ठीक है? तो पुरानी पद्धति में मैया मक्खन निकालती, सारा मक्खन आज भगवान ने बहा दिया। मैया को गुस्सा आई, लाला आज तेरे को पकड़ के बांधूंगी, उद्दंड हो गया है। अब भगवान छोटे छोटे पांव, छम छम पायल बाजे और भगवान भागे, मैया ने डंडा ले लिया, आज लाला तो कुछ छोड़ूंगी ना। अब आगे आगे भगवान, पीछे पीछे मैया। अब भगवान इस कमरे में जाके छिप जाएं, फिर उस कमरे में भागे तो पायल बजे, तो भगवान एक मटके में जाके छिप गए, और मटके में जाके छिपे तो मटके ही टूट गया, और टूटा तो भगवान पकड़े गए, और पकड़े गए तो मैया ने पकड़ा कान, चल, और ले गई, ऊखल से बांध दिया। और जब बांधने लग गई तो 2 अंगुल रस्सी मैया यशोदा भगवान को बांध रही है, और जब बांधने लग गई तो कितने अंगुल रस्सी कम पड़ गई? कितने अंगुल मेरी माँ? 2 अंगुल रस्सी कम। ये 2 अंगुल की कमी क्या है? अहमता। और जब तक आप अपना अभिमान नहीं छोड़ते, तब तक भगवान आपके बंधन में नहीं बंधते। क्या छोड़ना पड़ेगा मेरी माँ? अभिमान। आप में से किस किस को अभिमान है? मैया, ओ पंचायती मैया, अभिमान है? यशोदा मैया बांध रही हैं, आप लोग भी भगवान को बांध सकते हैं, पर शर्त है, क्या छोड़ना पड़ेगा? अभिमान। मैं हूं। अच्छा ये बताओ, आप हैं?
कि भगवान है? आप हैं? आप नहीं कहते मैंने ये किया, मैंने वो किया। सुनो, जब तक मैं है, जब तक मैं हूं तब तक वो नहीं है, और वो है तो मैं नहीं हूं। या मैं रहूंगा या वो रहेंगे, दोनों नहीं रह सकते। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाए। प्रेम गली अति साकरी, जामे दो ना समाए। या तो आप रहिए या तो भगवान रहेंगे। आपके भीतर जो मन है, जो हृदय है, आपके भीतर या तो आप रहिए, मतलब अभिमान को रखिए, या तो भगवान को रखिए। क्या रखना सही है? तो फिर आप क्या हो जाएंगे? आप हो जाएंगे शून्य, जीरो। आपका अपना अस्तित्व ना रह जाए। हमारे अस्तित्व में हमारा ना हो, किसका हो? हाँ, एक डोली चली, एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया। सामने से चली जा तो वो दिल जली। चली एक अर्थी चली, एक डोली चली एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी, डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। रास्ता तूने मेरा क्यों ये खोटा किया। रास्ता तूने मेरा क्यों खोटा किया। सामने से चली जा तो दिल जली। सामने से चली जा तो दिल जली। एक डोली और एक अर्थी, मतलब ये भजन जो है वो ये कहना चाहता है, मैया आप लोग बैठ जाओ और केवल सुनो। ये भजन में भी आप नाचने खड़ी हो गई। एक डोली चल रही है, करो ना करो पर अंतिम यात्रा सबको करनी पड़ेगी। तो अर्थी ने कहा, बहन क्यों इतना घमंड करती है? तू पहली यात्रा पे गई है, डोली प्रथम यात्रा है। जिंदगी की पहली यात्रा क्या है? डोली। और जिंदगी की आखिरी यात्रा अर्थी। तू पहली यात्रा में है, मैं अंतिम यात्रा में हूं। क्यों मुझे देख के तू अपमानित कर रही है? अर्थी ने कहा, बहन चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे। फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे। फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। चार कंधे तुझे उठाने के लिए हैं। अर्थी बोली, डोली डोली उठाने वाले भी चार, और अर्थी उठाने वाले भी। पहले के जमाने में
विदाई डोलियों पर हुआ करती थी। डोली जानते हो? चलो रे डोली उठाओ कहार, डोली उठाने वालों को कहार कहते थे। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। चार तुझ में लगे, चार मुझ में लगे, फूल तुझ में चढ़े, फूल मुझ में चढ़े। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तुझे उठाने वाले कंधे चार, मुझे उठाने वाले कंधे चार, फूलों की माला तेरे गले में, फूलों की माला मेरे गले में। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, तू पिया के चली, मैं प्रभु को चली। तू पिया के चली, मैं प्रभु को चली। तू पिया के घर जा रही है, मैं प्रभु के घर जा रही हूं। इतना सा अंतर है और तूने अपमान कर दिया। और सुन, वो कौन है जो अंतर नहीं समझता तुझ में मुझ में? अर्थी ने कहा, मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। तेरी मांग भरी तो मेरी मांग भरी, तेरी चूड़ी हरी, मेरी चूड़ी हरी। अंतर सुहागन जब मरती है उसका भी तो 16 श्रृंगार होता है। इतना घमंड नहीं करना चाहिए। अर्ची ने कहा, मांग तेरी भरी, मांग मेरी भरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। मांग तेरी भरी, मांग मेरी हरी, चूड़ी तेरी हरी, चूड़ी मेरी हरी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी, फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली, तू विदा हो चली, मैं अलविदा हो चली। इतना सा अंतर है बहन। मैं आज शमशान जा रही हूं, तू थोड़ा बाद में आएगी, पर जाएगी कहाँ? आएगी तो यही ना। अर्थी ने कहा, लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी तुझ में लगी, लकड़ी मुझ में लगी, लकड़ी वो भी सजी, लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी, हाँ, जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी, देख तमाशा लकड़ी का। पैदा हुआ जब पलना डाला, वो पलना था लकड़ी का। पैदा हुआ जब पलना डाला, वो पलना था लकड़ी का। लकड़ी डोली बनती है लकड़ी की, अर्थी बनती है
शादी करने गया था तो जब मंडप बना था लकड़ी का। शादी करने गया था तो जब मंडप बना था लकड़ी का। बेटे ने अब साथ छोड़ा हाथ में डंडा लकड़ी का। बेटे ने अब साथ छोड़ा हाथ में डंडा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। जीते लकड़ी मरते लकड़ी देख तमाशा लकड़ी का। लकड़ी तुझ में लगी लकड़ी मुझ में लगी। लकड़ी वो भी सजी लकड़ी ये भी सजी। लकड़ी तुझ में लगी लकड़ी मुझ में लगी। लकड़ी वो भी सजी लकड़ी ये भी सजी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। फर्क इतना है तुझ में और मुझ में सखी। तू लकड़ी से चली मैं लकड़ी में जली। तू लकड़ी से चली मैं लकड़ी में जली। तू घर बसाने चली मैं घर बसा के चली। तू घर बसाने चली मैं घर बसा के चली। तू जहाँ मैं चली मैं जहाँ से चली। तू जहाँ में चली मैं जहाँ से चली। तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। तू विदा हो चली मैं अलविदा हो चली। तू जहाँ मैं चली मैं जहाँ से चली। तू जहाँ एक डोली चली एक अर्थी चली। डोली अर्थी से कुछ यूं कहने लगी। डोली अर्थी, डोली के अंदर अभिमान आ गया कि मैं देखो बड़ी हूं, जा रही हूं घर बसाने, सोने चांदी से लदी हूं। अर्थी तो मर चुकी है, अपमान कर दो। कहते न मेरी माँ, अपमान किसी का नहीं करना चाहिए और किसी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। छोटी सी चींटी से भी हाथी डरता है। हाथी इतना बड़ा है, पर जब हाथी चलता है ना तो रास्ते में फूंक मारते हुए चलता है। कोई चींटी उसकी सूंड के द्वारा चलती चढ़ते मस्तिष्क में पहुंच के चली गई और काट दी तो मर जाता है हाथी। ऐसा सुनते हैं आप सब लोग। बस कोई छोटा नहीं है। डूबते को तिनके का सहारा, कहावतें प्रसिद्ध हैं। तिनका भी छोटा कहाँ है, वो भी सहारा बन जाता है। इसलिए इस बात का घमंड मत पालना कि मैं कुछ करती हूं, मैं कुछ करता हूं, मैं कुछ। लोग मेरे से यही पूछते हैं कि महाराज जी ये पूरा गौरी गोपाल पूरी व्यवस्थाएं कैसे चलती हैं। हमने कहा कि मैं थोड़ी चलाता हूं। जैसे माँ खाती है तो पेट के बच्चे में जो माँ गर्भवती होती है तो गर्भवती माँ खाती है तो माँ का खाया हुआ बच्चे के पेट में अपने आप पहुंच जाता है। ऐसे ही जैसे माँ बच्चे को पेट में पालती है, बाहर आने के बाद पालती है, ऐसे ही हम सबके पालनहार भगवान श्रीमन नारायण है। वो कर रहे हैं। हाँ,
निमित्त बना रखा है भगवान ने हम सबको। हम ये घमंड क्यों पालें कि मैं करता हूं, मैं तो कुछ भी नहीं करता, मेरे पास तो कुछ भी शक्ति नहीं है। मैं देखता भी हूं तो भगवान की ताकत से, सुनता हूं तो भगवान की ताकत से, मेरी अपनी कोई शक्ति कहां है मेरी मां, मेरी अपनी तो कोई ताकत नहीं है। इसलिए आप ये मत कहा करो कि मैंने किया, आपसे भगवान ने कराया है। कभी अपने घमंड को अपने आगे मत आने दो, अपने घमंड को सदा पांव के नीचे दबा के रखो, क्योंकि ये घमंड बहुत बड़ा शत्रु है हम सबका। रावण का घमंड ही तो रावण को लेकर डूब गया। रावण को इस बात का घमंड था कि मैं तो लंकापति, सोने की लंका में रहने वाला, ये नंगे पांव चलने वाला, वनवास में रहने वाला, घास की कुटिया में रहने वाला राम मेरा क्या बिगाड़ लेगा। क्यों, क्या बिगाड़ लेगा। लो भैया, रावण का घमंड, रावण को इस बात का घमंड था कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, जो चाहूं करूं, कोई रोक नहीं सकता। कोई भी स्त्री उसे अच्छी लगती उठा के ले आता, कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं। रावण से कौन लड़ता, वो तो एक राम है जो लड़ गए, वरना रावण ऐसी हरकत पहले भी कर चुका है। और रावण का इसी घमंड, रावण किसी अभिमान ने रावण का सर्वनाश कर दिया। आपको भी अपना सर्वनाश करना हो तो अभिमान पालो, अभिमान नहीं साहब, जितना धन धान्य मिले सहज होते चलो, सरल होते चलो। इस बात का घमंड ना पालो कि मैं हूं, मैं था, मैंने किया नहीं। पहला अभिमान त्याग दो, दूसरा मोह त्याग दो। क्या त्याग दो मेरी मां, मोह, मेरा मेरा मेरा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा। आप कहती हो कि ये बेटा मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये कहा करो कि गोविंद मेरो है, भगवान मेरे हैं, भगवान मेरे हैं और कौन मेरा है ये बताओ। कितना भी मान लो, अभिमान त्याग दो और मोह त्याग दो। ये जगत मेरा है, ये छोड़ दो। भीतर से ये जान लो कि भगवान मेरे हैं। बाहर से व्यवहार में ठीक है पकड़े रहो, व्यवहार से पकड़ना है। क्यों, भीतर ये जान लो कि आपके भगवान हैं। अच्छा ये बताओ, पकड़ने में सुख है कि छोड़ने में? उत्तर दो, किसमें है? तो फिर एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ो, जरा पकड़ो सब लोग। मैया, कालसी मैया, एक हाथ को दूसरे हाथ से पकड़ लो। आप नहीं पकड़ोगे। हरे राम 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 राम। कह रहे हैं, नहीं सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तब कर रहे हैं। कस के पकड़ो, जोर लगा के और जोर से कस के पकड़ो मेरी मां। अब छोड़ दो। अब बताओ कि पकड़ने में सुख था कि छोड़ने में? यही तो हम समझा रहे हैं कि छोड़ने में सुख है, पकड़ने में नहीं। जगत को छोड़ करके जगन्नाथ को पकड़िए। जगत को छोड़ देने में सुख है, जगत को पकड़ लेने में सुख। आपने पकड़ रखा है और पकड़ोगे और चिल्लाओगे हम परेशान हैं। परेशान हो तो छोड़ो। महाराज जी बेटा सुनता नहीं है, नहीं सुनता तो अच्छा छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे, नहीं रोएंगे। भगवान ऊखल पे बंध गए। ऊखल जो था, भगवान ने ऊखल को टेढ़ा किया और चले लुढ़काते हुए। नंद बाबा के आंगन में दो पेड़ लगे थे। नलकूबर मणिग्रीव शाप के कारण यमलार्जुन के वृक्ष थे, दोनों के बीच से भगवान घुसे। और जैसे ही घुसे भगवान थोड़ा सा जोर लगाया, दो पेड़ थे धम्म से गिर पड़े और दो वृक्षों में से दो पुरुष प्रकट हो गए। ये कुबेर के बेटा थे। कुबेर के दो पुत्र थे, नलकूबर और मणिग्रीव।
मैया सुन लो मेरी माँ। कुबेर के कितने बेटा हैं? नलकूबर और ये दोनों जो हैं एक दिन सरोवर में नहा रहे थे। नारद जी गुजरे तो नारद जी को देख करके इनके साथ जो कन्याएं थीं अप्सराएं, उन्होंने तो कपड़े पहन लिए, ये नलकूबर खड़े रहे, कपड़े नहीं पहने। नारद जी ने कहा कि तुम संत को देखकर झुकना नहीं जानते, पेड़ की तरह खड़े हो जाओ, वृक्ष हो जाओ। बाद में चरणों में गिरे महाराज क्षमा। तब भगवान नारद जी ने कहा कि तुम्हें भगवान कृष्ण के हाथों मुक्ति मिलेगी। वही वृक्ष नंद बाबा के आंगन में थे। आज दोनों के बीच से जब भगवान गए और दोनों धड़ाम से गिरे, तब भगवान की स्तुति कर रहे हैं दोनों। क्या बोले? दोनों बोले वाणी वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे दृष्टिः सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। चरणों में गिर पड़े दोनों नलकूबर मणिग्रीव। प्रभु क्षमा। क्या कहा? वाणी गुणानुकथने, मेरी वाणी सदा आपका गुणगान गाती रहे, कान कथा सुनते रहें, हाथ सदा सेवा में लगे रहें। ये देखो नलकूबर मांग रहे हैं कि हाथ कहां लगे रहें? सोचो, भगवान ने ये दास अनिरुद्ध को जो सेवा दी है, वो सेवा बड़े बड़े साधु संत भगवान से मांगते हैं कि प्रभु हमें ये सेवा दे दीजिए। भगवान ने कृपा करके सहज में सेवा दे दी है ना। ये मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं? हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः, हाथ हमारे सदा सेवा में लगे रहे और हम सदा आपका स्मरण करते रहें। प्रभु आपको एक पल के लिए भूलें ना। इसके बाद भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। अब नंद बाबा यशोदा मैया पर बड़े गुस्सा हो गए। तुमने बांध दिया, आज ये पेड़ कन्हैया के ऊपर गिर जाता तो जो पेड़ गिरा वो पेड़ गिरा, सब दौड़े दौड़े आए। क्या हुआ? क्या बड़े बड़े पेड़ गिरे ना, भीड़ लग गई और दोनों पेड़ों के बीच में भगवान खड़े। अब मैया घबराई, हे भगवान यदि ये पेड़ लाला के ऊपर गिर जाता तो मैं अपने को कभी माफ ना कर पाती। मैया रोए लग गई और नंद बाबा डांट रहे हैं। क्या जरूरत थी बांधने की? अरे मटकी तो फोड़ दिया था, इतना बड़ा अपराध तो नहीं किया था लाला ने कि तू पेड़ से बांध दो। अब मैया को डांट पड़ रही है, नंद बाबा डांट रहे हैं और भगवान को बार बार मैया हृदय से लगा रही है। नंद बाबा बार बार हृदय से लगा रहे हैं और भगवान को लेकर के अब नंद बाबा वृंदावन आ गए। अब गोकुल और नंदगांव से अब भगवान को लेकर कहां आए? वृंदावन। और जब भगवान वृंदावन आए तो एक सुखिया नाम की माता थी। भगवान छोटे से थे और छोटे से कन्हैया छम छम चले, पायल बजती छम छम। एक दिन क्या हुआ, एक फल बेचने वाली मैया आई। फल ले लो फल। भगवान श्री कृष्ण ने सुखिया माँ से फल ले लिए, बदले में थोड़ा सा धान, थोड़ा सा चावल उसकी टोकनी में झड़ा दिया। सुखिया माँ बोली, लाला कुछ दोगे नहीं? मूल्य, फल ले लिया है तुमने, कुछ मोल तो दो। कन्हैया बोले, मैया हमारी मैया इतना दूध दही देती है, उसका मोल नहीं लेती। तुम कैसी मैया हो, मोल ले रही हो? क्यों? अच्छा, मैं आज यहां एक छोटी सी बात आपको कहूं। कुछ डॉक्टर जैसे बच्चे होते हैं ना, तो कई बार डॉक्टर कह देते हैं कि मां का दूध मत पिलाओ। आजकल बाजार में दूध आने लगा है पैकेट बंद, बच्चों के लिए, छोटे छोटे बच्चों के लिए। वो एक डिब्बा कितने का आता है मैया? बाजार वाला जो बच्चे, नवजात बच्चे पीते हैं,
कितने का आता है? कितने दिन चलता है? कितने दिन चलता है? 1 हफ्ता। कितने का आता है? 500। पता कर लेना, थोड़ा और महंगा है। 500 भी हिसाब लगाओ। चलो जरा सोचो कि बाजार का दूध हफ्ते भर का 500 का है, और 500 का तब है जब बच्चे की कमाई 1 रुपया की नहीं है। 500 का तब है जब बच्चे की कमाई 1 रुपए की नहीं है। जो बाजार का दूध 500 रुपए का मिलता है, वो माँ अपना दूध आपको फ्री में पिलाती है। अब जरा सोचो कि वो माँ के दूध का कर्जा ऋण चुका पाओगे? तुम कितना दे दोगे अपने माँ को? जो आजकल बच्चे कहते हैं ना, तुमने हमारे लिए किया ही क्या है, तो जरा पूछ लो कि तुम कितने साल दूध पिए हो। वो दूध बस बाजार का जोड़ो कितने का है। यदि तुम 2 साल दूध पिए हो, 4 साल दूध पिए हो, तो बाजार के 4 साल का दूध का हिसाब कर लो। एक डिब्बा कितने दिन चलता हो, कितने का आता है ना? उस माँ की सेवा नहीं कर पाते जिस माँ ने आपसे बिना पैसे के अनमोल अमृत जैसा दूध पिलाया है। उस माँ से आप आंख मिलाने लग गए हैं जिस माँ ने आपको कभी रोने नहीं दिया। इसलिए मैंने ये बात यहां इसलिए कही कि सुखिया माँ भगवान से कहती, अच्छा तुम फल ले लो, हमें कुछ मत दो, बस तुम ले लो, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, प्यारे हो। अब सुखिया माँ जानती तो थी कि ये भगवान है, पर इतनी भी समझ नहीं थी कि वो भगवान के रूप में ही पूर्ण रूप से समर्पण कर पाए। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान का दर्शन सुखिया माँ ने किया। कहते हैं कि इस जन्म में ये शबरी, पिछले जन्म में जो शबरी माता हैं, वो शबरी माँ त्रेता में राम को यदि जूठे बेर खिलाने गई, तो वही द्वापर में सुखिया बन करके आज भगवान को फल लेकर के, प्रभु ये फल खा लो। वही संस्कार जब जब भगवान का अवतार होगा, वो शबरी कुछ ना कुछ बन के पहुंचेगी जरूर। तो सुखिया माँ आज भगवान को फल दे रही हैं। कुछ दाने भगवान ने झड़ाए, खोल कर देखा, जब घर ले गई सुखिया तो धन धान्य से परिपूर्ण, धन धान्य से देखा, सारी गरीबी भगवान ने उनकी मिटा दी। इस तरह की भगवान की लीला है। भगवान की लीला में सब कुछ है, करुणा है, कृपा है, वात्सल्य है, प्रेम है, भगवत्ता है, दर्शन है, सब कुछ है। आज क्या हुआ, भगवान गाय चराने चले गए, तो भगवान कृष्ण को मारने के लिए एक अघासुर आया, सांप बन के, अजगर बन के, बड़ा मुंह फाड़ के खड़ा हो गया। भगवान के मित्रों ने कहा चलो लुका छिपी खेलते हैं। क्या खेलते हैं? हम छिपते हैं, तुम ढूंढना। तो सारे ग्वाला छिपने के लिए चले गुफा में, तो सांप का मुंह फटा था, वो अघासुर भगवान को निगलने बैठा था, तो भगवान के लिए मारने आया अघासुर के मुख को ग्वालों ने गुफा समझ ली, उसी में जाके छिप गए, और वो सांप कृष्ण का इंतजार कर रहा था। अब भगवान चिल्लाए, भैया वहां मत जाओ, वो सांप है, वो राक्षस है। भगवान की बात सुनकर भी ग्वालों ने अनसुनी कर दी। एक ग्वाला बोला, अच्छा वत्सासुर आया था, बछड़ा वत्सासुर आया, तो वत्सासुर का भगवान ने उद्धार कर दिया। बगुला बन के बकासुर आया, भगवान ने चोंच फाड़ दी। तो एक ग्वाला बोला कि भैया यदि ये भी कोई गुफा राक्षस जैसा हुआ, राक्षस हुआ, तो ग्वाल वालों ने बड़े भरोसे से कहा दिया, और जो ग्वाला मर गए, भगवान ने एक कृपा दृष्टि डाली, तो भगवान की दृष्टि में भी अमृत है। जैसे ही देखा, वो सारे ग्वाला जीवित हो गए। क्या हो गए? भगवान ने सबको क्या कर दिया?
जीवित कर दिया। तभी भगवान ग्वालों के संग रोटी खाए और ब्रह्मा जी बछड़ा बछिया चुरा के भागे। तब भगवान बछड़ा बछिया बन के लीला करते हैं। तभी ब्रजमंडल की सारी सखियों का ब्याह हो जाता है गर्गाचार्य जी के कहने से। ब्रजमंडल में जितनी सखियां हैं ना, सबका ब्याह हो गया। और सबका ब्याह किसके साथ हो गया? कृष्ण के संग। क्यों? असली ग्वाला चुरा लिए ब्रह्मा जी ने, तो भगवान ही ग्वाला के रूप में हर घर में है। तो किसी का ब्याह मन उससे हुआ तो किसी से भी हो, पर हर रूप में है तो भगवान। तो सबका ब्याह भगवान से हो गया, इसलिए भगवान सबके पति हो गए। क्यों मैया? भगवान सबके क्या हो गए? आपके पति कौन? आपके वाले का नाम क्या? क्या नाम आपके वाले का है? कौन है आपके पति? आए हैं घर में कि यही है? कहाँ है? इतना टाइम लगा बताने में, बगल में बैठे हैं बताने में इतना टाइम। मैया आपके वाले हैं? नहीं आए? आप लाई ना होंगी। मैया आपके पति कहां गए? आदमी तुम्हारे, ये मैया, ये लाल मैया, आदमी कहां गए हैं? आए नहीं साथ में? का बम बम हो गए? सुनो मेरी माँ, आपके पति कहाँ हैं? अच्छा आप हैं पति, हम पत्नी से पूछ रहे हैं। ये बोल रहा मैं हूं मैं। हाँ भाई आप ही हैं, कोई थोड़ी चुरा रहा है। तुमसे तुम्हारे पति का अधिकार। मैं हूं पति मैं। अच्छा है, अच्छे पति हैं आपके ना। आपको बोलने नहीं पड़ता होगा ये हमारे पति, पहले ही बोल देते होंगे मैं ही हूं। आपके पति कौन है? लाल मैया हैं? आए हैं? ओ मैया पीछे वाली, आपके कहां घोचू लाल? कितने मैया आपके पति कितने हैं? एक ही हैं। तो फिर आप लोग झूठ क्यों बोलती हो? आप लोग मंदिर में जाती हो तो ये लाइन बोल के आती हो, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलहूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। एक तरफ तो आप कहती हो कि हमारे पति ये हैं, बगल में बैठे हैं, और दूसरी तरफ मंदिर में क्या बोलती हो? तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। और मंदिर से बाहर आई, बोले ये हमारा, ये रहा पति। और अभी मंदिर में कह रही थी सबके प्राणपति आप, और आप कह रही हैं ये मेरा पति। ये मैया आपकी दो तरह की बातें हो गई कि नहीं? एक तरफ तो आप कहती हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति इनके लिए, और दूसरी तरफ कहती हो ये हमारा पति। अब बताओ आप वो वाले पति कि ये वाले पति? असली कौन है? और वो जो घर वाले मंगलसूत्र वाले हैं वो फोटो कॉपी है। क्यों? ओरिजिनल प्रति तो यही है। वो तन का पति है, ये मन का पति है। इसलिए आपके पति
ये संसार का पति कुछ समय का पति है, कुछ समय के लिए मिला हुआ है, इसे परमानेंट मत मान लेना। ये आपका पक्का वाला नहीं है। ये तो जरा दिमाग खराब हो तो बोल दे जा अपने बाप के घर। क्यों? ये बोल देता है कि जाओ, पर हमारे भगवान कभी नहीं बोलते कि मेरे यहां से चले जाओ। इसलिए संसार के पति के संग रहना मेरी माँ, अब इसका मतलब ये नहीं कि अपने पति को आप छोड़ दो, छोड़ना मत, अपने पति के संग रहो। अपने पति को हमारे सनातन में पति में ही परमात्मा का दर्शन करना चाहिए। अपने पति में क्या मान लो? तो जिस परमात्मा को आप कहती हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, यदि वो परमात्मा पत्थर की प्रतिमा में है तो वह परमात्मा आपके पति में भी है, सब में वह देखा जा सकता है। तो अपने पति को उसी भाव से देखा करो कि ये भगवान है। हम संसार के व्यक्ति के साथ रह रहे हैं इस भाव से मत रहा करो, हम भगवान के साथ रह रहे हैं इस भाव से। तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। ठीक है? तो पति में परमात्मा का दर्शन। और पुरुषों के लिए भी यही सिद्धांत लागू हुआ। आपकी पत्नी कौन? आप बताओ, क्या मानते हो पत्नी को? है? अर्धांगिनी। आप क्या मानते हैं अपने पति को? आप पति देवता? अरे यहां देख लो प्रभु, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हैं? हैं? क्या कुछ तो बताओ, क्या मानते हैं? लीला देवी हैं? क्या मानते हैं? पत्नी मानते हैं। पत्नी नहीं है ये। हमारे यहां रिश्तों में भी एक बहुत बढ़िया बात है कि पत्नी माने पति को भगवान और पति भी माने पत्नी को भगवान। मतलब हमारे यहाँ ये सोच के मत रहो कि ये स्त्री है ये पुरुष है, ना जी, स्त्री पुरुष के रूप में भगवान ही हमारे साथ हैं, हर रूप में वही हैं। यदि पुरुष नारायण है तो स्त्री भी नारायणी है। स्त्री कौन? नारायणी। और पुरुष कौन? इसलिए एक दूसरे में भगवान को ही देखो तो आपके रिश्ते भी निभ जाएंगे और भक्ति भी हो जाएगी, 2 in 1 काम हो जाएगा। बात समझ में आई? अलग से ईश्वर की खोज करने की जरूरत नहीं है। जो आपके आसपास लोग हैं उनमें ही भगवत दृष्टि रखना स्टार्ट कर दीजिए, रिश्ते भी निभ जाएंगे, भक्ति भी हो जाएगी। सही है कि गलत है? तो पति में भगवान, पत्नी में भगवान। हमारे यहां तो बच्चों में भी भगवान कहा गया कि बच्चे भगवान का, और केवल बच्चे नहीं, बूढ़े भगवान का रूप हैं। बच्चे भगवान का रूप बोलो, बोला गया कि नहीं? बच्चे मन के, बच्चे भगवान का रूप, बूढ़े भगवान का रूप, स्त्री भगवान का रूप, पुरुष भगवान का रूप। बचा क्या? सर्वम खलविदम ब्रह्म। यही दृष्टि लाना चाहिए आपको। अच्छा ये बताओ, माटी है कि घड़ा है? सत्ता किसकी है, मिट्टी की कि घड़े की? क्या घड़े में घड़ा है? यदि घड़े से माटी हटा दी जाए तो घड़े में घड़ा बचेगा। जैसे घड़े में सत्ता मिट्टी की है पर व्यवहार में बोला गया भैया एक घड़ा दे दो, व्यवहार में घड़ा है पर वास्तविक में घड़ा वह माटी है। जैसे वास्तविक में मिट्टी है पर व्यवहार में घड़ा है, उसी तरह व्यवहार में ये स्त्री है ये पुरुष है, ये पेड़ है ये पौधा है, पर यथार्थ में सब में वही एक परमात्मा समाया है।
घड़े में जैसे मिट्टी की सत्ता है, ऐसे संसार में भगवान की सत्ता है। इसलिए पत्नी में भी वही, पति में भी वही, बच्चे में भी वही, बूढ़े में भी वही, सब में अपने भगवान को देखा जाए और सबसे ऐसा व्यवहार किया जाए कि ये व्यवहार हम भगवान के साथ कर रहे हैं। फिर आपके रिश्ते भी बढ़िया चलेंगे और पति में परमेश्वर का दर्शन भी होता रहेगा, पत्नी में ईश्वर का। फिर आपकी लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगी, क्योंकि भगवान से कौन लड़ेगा फिर। यही तो भावना रखनी चाहिए, इसी भावना से भगवान मिलते हैं। अब आप पत्नी की सेवा, आप पत्नी का ख्याल रख नहीं पाए, पति का ख्याल रख नहीं पाए, घर परिवार छोड़ के बोले, एक आदमी आया बोले महाराज जी हम सब छोड़ के आ गए, अब भजन करेंगे भगवान का। अब इनसे पूछो कि कौन सा भजन करेंगे, क्या भजन की परिभाषा क्या है। माँ को छोड़ आए, बाप को छोड़ आए, पत्नी को छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया, बोल रहे हैं भजन करेंगे। क्या भजन है? क्या बाप की सेवा करना भजन नहीं था? क्या माँ की सेवा करना भजन नहीं था? क्या बच्चों को संस्कार देना भजन नहीं था? क्या पत्नी के लिए अच्छा पति बनकर उसकी खुशियों में साथ देना, उसके दुख में साथ देना क्या भजन नहीं था? इस धरती से मेरी पहचान, तुम्हारे बच्चे अब तुम छोड़ के सब आ गए, अब तुम्हारी पत्नी बेचारी मजदूरी कर रही है, काम कर रही है, बच्चों को पढ़ा लिखा के योग्य बना रही है, भजन तो वो कर रही है। भजन का मतलब भागना नहीं, भजन का मतलब अर्जुन भाग रहे थे, मैं जंगल जाके कृष्ण 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 जपूंगा, भगवान बोले पागल, कृष्ण कृष्ण जपेगा भजन करेगा नहीं, ये धनुष उठा और गांडीव उठा और लड़। इस समय तेरा लड़ना ही तेरा भजन है, इस समय तेरा लड़ना ही तेरा भजन है। भजन करो, भजन करो। क्या भजन करें? अपने कर्तव्य को डॉक्टर ईमानदारी से मरीज की सेवा भगवान मान के करे तो उसका डॉक्टर बनना, मरीज की सेवा भगवान जान के करना, उसका डॉक्टर बनना, मरीज का इलाज करना, वही उसका भजन है। ईमानदारी से करे। तुम इंजीनियर हो, ईमानदारी से काम करो। तुम एडवोकेट हो, ईमानदारी से सच्चाई को जिताने के लिए केस लड़ो, वही तुम्हारा भजन है। अनिरुद्धाचार्य आपके सामने है। मेरा भजन क्या है? गौरी गोपाल आश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, उनकी सेवा करना, आप आते हैं आपकी सेवा करना, यही मेरा भजन है। अब मैं ये सारा छोड़ दूं और जंगल चला जाऊं तो ये मेरा भजन होगा कि पाप होगा? पत्नी को छोड़ दिया, जिम्मेदारी छोड़ दी, जंगल चले गए और जंगल में भी जाके मोबाइल चला रहे हैं, जंगल में जाके भी मन भटक रहा है। अरे मन को वश में करना अच्छी बात है, पर ये सब काम घर पे भी हो सकते हैं। राम जी कौन से जंगल गए बताइए? सारी साधना, सारा सब कुछ घर पे किया। दशरथ जी कौन से जंगल गए? ऐसा भजन किया गृहस्थी में कि भगवान उनके घर पे प्रकट हो गए। इसलिए सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम। कौन सा आश्रम? यदि गृहस्थ आश्रम ईमानदारी से चला लिया आपने तो आप सबको जीत लोगे। माता अनुसुईया का नाम सुना होगा। सारी जिंदगी पति के साथ रही और ऐसे रही कि ब्रह्मा विष्णु महेश परीक्षा लेने आए तो उन्हें बच्चा बना दिया, दूध पिलाया और ब्रह्मा विष्णु महेश को जीत लिया केवल पति की सेवा के बल पर। मैया, पतिव्रता नारी से बढ़कर के कौन होगा? इसलिए तुम्हारा पति नारायण है, तुम्हारी पत्नी नारायणी है। इसी दृष्टि को रखना, इसी से कल्याण होगा। छोड़ने का मतलब है परिवार को नहीं छोड़ना। छोड़ना है तो अपने भीतर की वासनाओं को छोड़ दो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, छल, कपट, निंदा, चुगली, ईर्ष्या, द्वेष, ये तमाम कचरा भरा रखा है। क्या ये छूटा? तुम सब छोड़ के जंगल आ गए तो क्या काम छूटेगा? क्या पराई स्त्री को देखकर तुम्हारे मन में चंचलता नहीं आएगी? यदि नहीं आए तो समझ लो काम जीत गए हो। पर फिर भी तुम्हारे मन में चंचलता है, क्रोध है, लोभ है, पैसे के पीछे आपने सब छोड़ दिया, फिर भी पैसे के पीछे भाग रहे हो, तो छोड़ा कहाँ है फिर आपने? छोड़ने का केवल स्वांग रचा है। छोड़ना इसको नहीं कहते। छोड़ना बाहर से छोड़ना नहीं होता, भीतर से चीजें छूटे। इसलिए मुझे लगता है
कि ईमानदारी से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करिए सब लोग। आप पत्नी हैं तो अच्छी पत्नी बनिए, पति हैं तो अच्छा पति बनिए, पुत्र है तो अच्छे पुत्र बनिए, पिता है तो ऐसा बाप बन के दिखाना कि तुम्हारा बेटा ऐसा बने। दुनिया कहे यार बेटा हो तो ऐसा हो, बाप ऐसा हो कि बेटे को इतना अच्छा बनाए। आजकल अपने बाप लोग अपने बेटों पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। तुम्हारा बेटा सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, वो पराई औरत को ताक रहा, गलत बातें कर रहा है, तो तुम बड़े बाप बैठे हो। काय के बाप हो? एक नंबर के घटिया थर्ड क्वालिटी के पिता हो। ऐसे बाप थोड़ी होते हैं। बाप का मतलब है कि बेटे को श्रेष्ठ बनाए, माँ का मतलब है श्रेष्ठ बनाए, वरना माता शत्रु पिता वैरी ये न वालो ना पाठिका। अब तुम्हारा बेटा किसी लड़की को छेड़ रहा है, तुम्हारा बाप होना सार्थक हो गया? तुम्हारा बेटा किसी बहन बेटी को छेड़ रहा, तुम्हारा माँ होना सार्थक हो गया? तुम भजन कर रही हो राम राम राम, तो तुम्हारा छोरा वहाँ लड़कियां छेड़ रहा है। अरे ये राम राम थोड़ा बंद करके और थोड़ा बेटे को संस्कार दे दिया होता, एक अच्छा इंसान बना दिया होता। अब तुम तो राम राम जब के अपना कल्याण कर लोगी, लेकिन तुम्हारा बेटा जब तक धरती पे रहेगा आतंक फैलाता रहेगा। तो तुम आतंकवादी देख के जाना चाहती हो क्या इस देश को? हाँ या ना? सभ्य समाज का निर्माण करना माँ बाप का कर्तव्य है। यही तुम्हारी भक्ति है, यही तुम्हारा भजन है। तुम जितनी स्त्रियां बैठी हो मेरी माँ, तुम्हारे संतान यदि योग्य है तो तुमसे बड़ा भजनानंदी जीजाबाई, छत्रपति शिवाजी महाराज की माँ जीजाबाई ने कैसा बेटा इस देश को दिया, आज तक याद किया जाता है। तुमसे पूछा जाए तुमने क्या दिया? तुम्हारा बेटा वहां सिगरेट पी रहा है, कोने में बैठा, ये दिया तुमने? मेरी माँ, बच्चों को संस्कार देना यही माँ का धर्म है। तुम्हारा बेटा ऐसा बने कि दुनिया देखे सूर्य की तरह चमके, वाह ऐसा बेटा, वाह ऐसा बेटा, ऐसी बेटी। धन्य है वो झांसी की रानी की माँ जिसने ऐसी बेटी को जन्म दिया। झांसी की रानी की माँ का भजन यही था, ऐसी वीरांगना को जन्म दिया। तो तुम्हारी बेटी ससुर पे केस कर रही है, न ससुर की सेवा कर रही है, न पति की सेवा कर रही है, न सास की सेवा कर रही है, केस और कर रही है। ये तुम्हारी बेटी है, तुम भजन करी वृंदावन जाऊंगी, अपना कल्याण करूंगी। तुम्हारी बेटी वहां सास ससुर को परेशान कर रही है, पति को परेशान कर, तुम ये भजन कर रही हो। इतने डंडे मारेंगे ना भगवान, अक्ल आएगी तुम्हें। कर्तव्य पूरे हो नहीं रहे तुमसे, भगवान की आड़ में तुम पाप किए जा रहे हो। तुमने अपना कर्तव्य पूरा क्यों नहीं किया? ये सवाल पूछा जाएगा कि नहीं? तुमने बेटी जन्म दी तो बेटी को योग्य बेटी क्यों नहीं बनाई? तुमने बेटा जन्म दिया तो बेटे को योग्य क्यों नहीं बनाया? पूछा जाएगा। सवाल माँ बाप से होंगे। तुम कितना भी भजन कर लो, इस सवाल से भागोगे नहीं। इसलिए मेरी माँ, आपकी संतान यदि योग्य है तो आपका जन्म मृत्यु भजन सब हो गया, और तुम्हारी संतान नालायक निकल गई तो तुम गंगा कितनी बार नहाओ, तुम्हारे पाप धुलने वाले नहीं। बात सही है, समझ में आई कि नहीं? तुम्हारा भजन कर्तव्य। अर्जुन को क्या कहा? भाग मत। अर्जुन बोला मैं जंगल जाऊंगा तपस्या। भगवान ने कहा नपुंसक मत बन। नपुंसक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं भगवान, नपुंसक मत बन, भाग मत, लड़, तेरा धर्म है, लड़, क्षत्रिय। तू तपस्या नहीं कर सकता, तू युद्ध में खड़ा है, लड़, तेरा धर्म यहाँ लड़ना, लड़, भागना नहीं है। भागने भगवान ने नहीं दिया, तुम भाग रहे हो अपनी जिम्मेदारियों से। बेटा बोल रहा मैं माँ की सेवा नहीं करूंगा, काहे नहीं करेगा भैया? क्यों नहीं करेगा? तू कितना भी अब तीर्थ यात्रा कर ले, तू माँ की सेवा किया नहीं तो तेरे तीर्थ यात्रा से तेरे पाप धुल जाएंगे। तेरी माँ को रोटी तो तूने दिया नहीं, वो तीर्थ यात्रा कर रहा गधा। ये कोई तपस्या साहब? कर्तव्य कर लिया ईमानदारी से। जो कर्तव्य ईश्वर ने अनिरुद्धाचार्य को जो काम दिया भगवान ने, मैं ईमानदारी से कर रहा हूँ। मैं अपने कर्तव्यों से भाग नहीं रहा हूँ। मैं अपनी माँ की भी सेवा करता हूँ, अपने पिता की सेवा भी करता हूँ, और अन्य माँ आती हैं उन माँओं की भी सेवा करता हूँ। भाग नहीं रहा हूँ मैं। गौरी गोपाल आश्रम में कोई भी आता, सबकी सेवा, संतों की सेवा, भाग नहीं रहा हूँ मैं अपने कर्तव्य में। यही मेरा भजन है, यही मेरी भक्ति है। समझ में आ रही है आपको? भैया क्या
क्या बोलती